सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। पढ़ाई की रुतबा वो जो है वो लाजवाब होना चाहिए। तो आज तक हमने जो बात की है प्रश्नावली एक को पूरा कर लिया है, जिसको आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। लाइटिंग का थोड़ा सा इश्यू रहता है, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले समय में थोड़ा सा इसको लाइट का जो इश्यू है उसको क्लियर कर लिया जाए। दोस्तों, थोड़ा सा क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट देने की। और कल जो बात की थी है बहुपद की बात की थी। बहुपद जो बीजगणित व्यंजक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है चर व्यंजक, दूसरा है अचर। चर वो होता है जिसके अंदर x, y, z, t, q, v ऐसे कोई साथ में आता है जिसका मान हमें पता नहीं होता है, वो चर। अचर में जिसमें x, y, z ये वाली चीज़ें नहीं आती, सीधी संख्या आती, वो। ख़ास बात हमने यहाँ पे ये बताया था कि जो चर है, चर की पहचान और बहुपद की पहचान। चर तो की पहचान बता दिया मैंने, बहुपद की पहचान की बात की थी। बहुपद जिसमें पद सीमित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यहाँ पर चर की जो घात है वो पूर्ण होनी चाहिए। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ऐसा ना कि उसके बटे वाली घातें आनी चाहिए, ना कि उसमें माइनस वाली संख्याएं आनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे। फिर हमने उसमें बात भी की थी, एक बार और बता देता हूँ कि उसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको सामने रखे थे, और वहाँ पर हमने तीनों कंडीशनें, तीनों शर्तें यदि वहाँ पे फॉलो हो रही है, लागू हो रही है, तो वो चर है, वो बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। आज भी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लास रहेगी। यदि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। लेकिन एक उदाहरण और बताऊंगा मैं, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। जैसे सवाल नंबर है, आगे जो भी आ रहा था, जैसे 2 बता दिया था, 4, 2/x+3। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या ये बहुपद है या नहीं। बताइए, क्या ये बहुपद है? मैंने क्या बोला था कि जो बटे में होती है अंश बाय हर के रूप में होती है वो बहुपद नहीं होती है। क्योंकि जब ये संख्याएं ऊपर जाएगी, जैसे ये संख्या ऊपर जाएगी, तो x+3 की घात -1 हो जाए, जो कि हमारे रूल्स में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बहुपद की घात। कौन सी घात? एक पद होगी, शून्य होगी, या द्विपद होगी, त्रिपद होगी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं।
छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बोरिंग ना लगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात, यहाँ पे है शून्य, एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। एक पद बोल सकते हैं या रेखीय बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद 2, उसके बाद जो है 3, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है। शून्य है, एक पद है, उसको रेखीय भी बोलते हैं। 2 पद यदि उसमें है तो द्विपदी, और 3 जो पद है उसमें त्रिपदी बोलते हैं, ठीक है। तो जो शून्य होता है ये अचर बहुपद, क्या है? अचर बहुपद होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक पद या रेखी, इसको रेखी पद बोलते हैं। आपको यदि नाम चेंज होके आ जाए, एक पद के स्थान पर रेखी पद आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसी का नाम है रेखी पद, ठीक है। आगे यदि 2 पद है तो उसको द्विपद बोलेंगे, पद। यदि 3 पद है तो त्रिपद बोलेंगे, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। द्विपद या द्विघात, यहाँ पे लिख सकते द्विघात बहुपद, यहाँ पे ये भी लिख सकते द्विघात बहुपद। यदि त्रिपद है, 3 पद है तो त्रिघात बहुपद। कहने का मतलब, यदि किसी की एक बच्चा है तो रेखी पद है, इसके 2 बच्चे हैं, इसके 2 चाइल्ड हैं तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 है, 3 है तो त्रिघात है। समझने के लिए है, अन्यथा नहीं लें, है ना। उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे शून्य, जैसे 2 है, उसके बाद √3 है, उसके बाद 1/2 है, 7 है। ये जो संख्या है ये अचर बहुपद है। कैसे पहचान करोगे ये अचर है? क्योंकि यहाँ पर बिना x वाली संख्याएं है। क्या है? बिना x वाले, क्योंकि x सम्मिलित नहीं है, x नहीं है यहाँ पे, क्योंकि x नहीं है इसलिए ये अचर बहुपद है, ठीक है। अब रेखी, जहाँ पर x शामिल हो, क्या होना चाहिए? जहाँ x सम्मिलित हो वो क्या होगा? रेखीय होगा, एक पद होगा। जैसे x+3, ठीक है, x+3। जहाँ पर उदाहरण, जहाँ पर घात
मतलब x की घात 2 हो, है ना, x की घात 2। यहाँ पे लिख सकते हो आप पहचान, ठीक है, पहचान x की घात 2। जैसे उदाहरण के लिए x² + 2, तो ये क्या है, आपके द्विघात बहुपद, ठीक है। उदाहरण, जहाँ घात x की घात 3 हो, ठीक है, पहचान। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं 3x² प्लस, है ना, ऐसी संख्या फिक्स होनी चाहिए। जैसे इसमें मैं देख के बताता हूँ, x³ 2x² + 7। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितने आई, अधिकतम जितने घात है वो उस पद का बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया है, ठीक है। ये इसकी पहचान है, ये आप यहाँ तक नोट कर सकते हो कि जहाँ पर अधिकतम घात जितने आए, पद भी फिक्स होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा संख्या लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फिक्स पद होने चाहिए। यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे 3 पद हैं, यहाँ पे 2 पद हैं, तो ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। रब कर देता हूँ मैं। ये बहुपद की बात करें, लेकिन थोड़ा सा आप लेकिन समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस है, देखो। बहुपद और समीकरण दोनों में क्या फ़र्क है, इतना ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि यहाँ पर बढ़ चढ़ कर बातें करूँ। सीधा मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट सवाल के ऊपर आ सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छा कर पाओगे, अन्यथा नहीं। अभी बहुपद पहचान, पद क्या होना चाहिए, सीमित, मतलब फिक्स। ये बात करता है, वास्तविक होनी चाहिए, बहुपद वास्तविक होना चाहिए, ये चीज़। उसके बाद घात क्या होनी चाहिए, चर की घात। चर की घात क्या होनी चाहिए, आपको बताया था मैंने। पद सीमित होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और चर की घात क्या होना चाहिए, फिक्स। और यदि चर की घात भी है, ये तीनों चीज़ें यदि है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, चर की घात फिक्स होनी चाहिए। 2 है तो 2, 3 है तो 3, लेकिन साथ में पूर्ण होनी चाहिए। क्या बताया था मैंने, पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। समीकरण
समीकरण में क्या होगा, ये चीज़ें यदि है इसमें तो ये बहुपद है। जैसे अभी लिखा था मैंने उदाहरण के लिए x³ + 2x² + 7, ये ठीक है। समीकरण की पहचान क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यदि यही वाली संख्या है x³ + 2x² + 7 बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर 0। तो ये है समीकरण। दोनों में आपको डिफरेंस पता लग चुका होगा, है ना। या कोई भी मतलब x² + 2 बराबर 0, मेन उद्देश्य क्या है, बराबर 0 आ गए। ये है समीकरण। बहुपद और समीकरण में आपका अंतर, ये अंतर, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो, समझ सकते हो आप। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स को फ्री कर दूँ, समझ में कुछ नहीं आए। जहाँ पर अपने शून्य की बात की थी, शून्य पद, वहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना कि यहाँ पर 0 जो है शून्य बहुपद है। 0 क्या है, शून्य बहुपद, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो घात होगी, घात क्या होगी, अपरिभाषित, अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते, घात है ही नहीं, यहाँ पे घात नहीं होगी। क्या नहीं होगी, और यहाँ पे 0 शून्य बहुपद है, ठीक है। यदि आ जाए ऑप्शन में PYQ क्वेश्चन में, या अपने को नॉर्मली भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के कितने प्रकार होने चाहिए, के प्रकार, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला एक पदी, दूसरा है द्विपदीय, तीसरा है त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद के प्रकार की बात करें, प्रकार 3 होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, एक पदी इसमें केवल एक पद होगा, इसमें जो होगा केवल 2 पद होंगे, और इसमें केवल 3 पद। ये आपको क्लियर हो गया कि एक पद है जिसमें एक पदी, 2 पद है इसमें द्विपदी, और 3 पद है वह त्रिपदी। अब जैसे उदाहरण के लिए x, ठीक है, 2x या फिर 2x², ये क्योंकि बीच में ना तो प्लस आ रहा, माइनस आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये अलग संख्या है, ये अलग है, ये अलग, तो ये क्या है, एक पदी। यहाँ पे एक एक डाल सकते हैं, ठीक है। अब द्विपद में x + 2 कितना आ गया, 2 आ गए, 1 और 1 2, 1 2, ठीक है। फिर देखो x² + 7 1 2, ये आ गए, ये आपके द्विपदी में। फिर देखो त्रिपदी में x³ + 2x² + 7 कितने आ गए, 1 2 3, 3 पद हो गए। और देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, 1 2 3। पद कितने होने चाहिए? पद होने चाहिए 3, ना कि मैंने घात की बात की। नोट लिख लो यहाँ पे। बहुपद के प्रकार में हमने केवल क्या बात की? पद की बात की, ना कि घात की बात की। ठीक है, हमने केवल यहाँ पे पद की बात की है। कितने पद है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 द्विपद, 2 पद, 2 1 1 1, ना कि यहाँ पे हमने घात की बात की। घात की बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोशिश करें साथ के साथ इसको आप कंप्लीट करते जाएं, है ना। समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, गणित समझने वाला चैप्टर है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल साथ के साथ आप क्लास लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चीज़ को। ओके।